दोस्तों, मैं असलम जावेद। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी मीडिया पे। तो जैसा कि पता है आपको, मुफ्ती सलमान अज़हरी का रिहाई हो चुकी है। तो आज उसी मुद्दे पे हम सदफ़ से बात करने वाले हैं। तो कुछ सवाल उनसे करने वाले हैं। तो आइए सवाल करते हैं पहले। तो सदफ़ जी, आप ये बताएँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अगर बात करेंगे उनके रिहाई को लेकर के अगर आप रिएक्शन जानना चाह रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई से न सिर्फ मैं, बल्कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो हैं, वो आज बहुत खुश हैं। और मैंने आज कुछ तस्वीरें देखी, मुझे उनकी एक लेडी फ़ैन है, मतलब उन्हें जो है सुनती हैं वो। तो उन्होंने मैंने देखा कि बाज़ाब्ता जो है आज उनके नाम पर जश्न में जो है वो एक चरागा जो है वो घर में किया गया हुआ है। एक छोटा-सा मैंने देखा, उनकी तस्वीर लगी हुई है और उनके इस्तकबाल में कि खुशामदीद करके। तो लोगों की मोहब्बतें हैं। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जो है मुझे मैसेज किया कि आज मुफ्ती साहब की रिहाई हो गई है, और ये बहुत बड़ी बात है, और तमाम अपनी खुशियों का जो है वो तमाम लोग इज़हार कर रहे हैं। और मेरे लिए यकीनी तौर पर मैं पिछले 8 महीने से मुसलसल जो है उनको जो है वॉच कर रहा हूँ, उनको लेकर के तमाम लोगों तक अपडेट दे रहा था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने उनके लिए जो है अपनी तरफ से अपने हिस्से की तमाम कोशिशें की उनके लिए आवाज़ उठाने की। और मेरा शुरू से था कि भाई जो उन्होंने बयान दिया था, वो किसी भी तरीके से जो है वो कोई ऐसा बयान नहीं था जिसकी वजह से आपसी सौहार्द बिगड़े। तो बहुत बहुत खुशी हुई ये उन्हें उनकी रिहाई पर। अभी तो मैंने उनका वीडियो भी देख लिया है, जब वो पहुँचे हैं हाथ हिलाते हुए, बेहद खूबसूरत तरीके से वो मुस्कुराते हुए लोगों के पास जा रहे हैं। और लोग नारेबाज़ी भी कर रहे हैं कि हाँ, खुशी देखो, तो देखो है। कौन आया, शेर आया, जी, शेर जी, आया, जी। इस तरह की हाँ, ये तो नारेबाज़ी हो है। रही है। तो दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि पता है आपको, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, हुँ, हुँ। जो कि 8 से 9 महीने जेल में थे हुँ, हुँ। और अभी उनकी रिहाई हुई है। तो आपका फॉलोवर्स से क्या बातें हुई हैं? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि जो फ़ॉलोअर्स हैं, उनके जो चाहने वाले हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने खुशियों का इज़हार किया है। और मैं आपको बताऊँ, उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। मुफ्ती साहब जेल में थे, लोग मुझे मैसेज करते थे कि साहब कोशिश करिए कि उनका एक वीडियो आ जाए, जेल के अंदर वो किस हाल में हैं, कैसी उनकी तबीयत है। ये तरह-तरह के सवालात जो है लोगों ने पूछा, और वो उनसे लगाव, उनसे मोहब्बत लोगों की इतनी थी कि लोग ये जानना चाहते थे हुँ। कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं, वो किस हाल में हैं, कैसे हैं। और हम लोगों ने पूरी कोशिश की, उनके टीम से जुड़े हुए कुछ लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, और अन्य उनको जानने वाले, उनको पहचानने वाले जिन जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनकी तरफ से अगर कोई खबर सामने आई तो हमने लोगों को बताया भी। और लोग कहा जा सकता है जितने भी फॉलोअर्स थे वो इस पल का इंतज़ार कर रहे थे, और आखिरकार वो पल आया, और उसके बाद तमाम लोग खुश हैं। और मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं और अभी भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के बाद उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी, वो बेहद शानदार होगी। जी, ये तो है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं, हुँ, हुँ। वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं, उनको हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी। तो हुँ। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए कहा जाता है कि जब जो लोअर कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, वो जब फैसलों जो सही फैसला नहीं कर पाती है, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर सही पहल करती है और मामले को संज्ञान में लेती है। और वही हुआ। देखिए, मुफ्ती साहब का अगर आप मामला देखेंगे, तो 16 फरवरी को उनके ऊपर जो है वो पासा इम्पोज़ कर दिया जाता है जूनागढ़ के कलेक्टर के द्वारा। फिर उसके बाद मामला चलते रहते हैं, और मेरे ख्याल से करीबन 29 जुलाई वगैरह के आस-पास जो है, जुलाई में आकर के हायर कोर्ट जो है वो कहती है कि ऐसा है कि हम रिहाई नहीं दे सकते। इनका जो स्पीच था उनसे जो है पब्लिक ऑर्डर जो है वो ख़राब हुआ, पब्लिक डिसऑर्डर हुआ, लोगों के अंदर नफ़रतें फैली, आपसी सौहार्द बिगड़ा, सांप्रदायिक तनाव हुआ, इस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए। और बाज़ाब्ता मुझे याद है उस व्यक्ति का मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से उस व्यक्ति का लाइन याद है, जो स्टेट की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी जो हैं वो कोई मौलाना नहीं है, बल्कि वो मार्केटर है। ये लाइन था उनका, मार्केटर है, मतलब मुफ्ती साहब जो है वो मार्केटिंग करें, मतलब इतना घिनौना इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलात को देखा और अंततः उन्हें जो है वो रिहाई दी गई। तो इसके लिए सीधे तौर पर मैं ये कहूँगा कि आज मौजूदा वक्त में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं, वो तमाम लोग जो है उनकी जो उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से वो और बढ़ी है, और लोगों का यकीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ज़्यादा बढ़ा है। क्या लगता है आपको, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई देखिए, है? नाइंसाफ़ी की अगर बात करेंगे तो कैसे नहीं हुई? कोई भी आम अदना सा इंसान ये कह दे कि अगर 8 महीना किसी इंसान को जेल में रखा गया, हुँ। आप मान के चलिए कि आपको जेल में रख दिया जाए, और 7-8 महीने के बाद ये कहा जाए कि ऐसा है साहब, आप जो है निर्दोष साबित हुए, आपके ऊपर जो चार्जेज़ लगे हैं वो सही साबित नहीं हुए। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, किसी का 8 महीना, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति का जो एक इस्लामिक स्कॉलर है, जो अलग-अलग समाज में जा कर के लोगों को मैसेज दे रहा है, लोगों को बता रहा है कि आखिरकार कैसे जो है ज़िंदगी गुज़ारनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाल करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर इस तरह से ज़िंदगी जो है ज़िंदगी में अपना कहा सकता है शुरुआत करेंगे, अपनी ज़िंदगी में काम करेंगे, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है, देखिए, आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलता है कि दुनिया में जो सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, प्रॉफ़ेट मोहम्मद हैं। तो उनकी सीरत के बारे में अगर कोई व्यक्ति लोगों को बता रहे हैं, तो उनका 8 महीना आप समझ लीजिए, मतलब मुझे लगता है कि वो आम लोग जो हैं, बहुत सारे लोग, उनके लिए 8 साल 80 साल के बराबर है। मतलब एक व्यक्ति
जो इतना बड़ा काम कर रहा है, लोगों के अंदर मोहब्बत जो है वो डालने की कोशिश, लोगों को दीन की तरफ लाने की कोशिश, तो ये यकीनी तौर पर बेहद नाइंसाफ़ी वाली बात है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सिर्फ़ और सिर्फ़ मुफ्ती साहब की रिहाई पर ही नहीं रुकना चाहिए था। मुफ्ती साहब की रिहाई तो जायज़ थी, उन्हें रिहाई तो मिलनी ही चाहिए थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट और थोड़ा-सा आगे बढ़ कर के जिन अधिकारियों ने उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए, जिन अधिकारियों ने उनके ऊपर जो है इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, हो सकता था अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उनके ऊपर जो है नोटिस भेजती कि आखिरकार आपने किस बिना पर इनको जो है इनके वक्त को आपने जो है वो बर्बाद किया, तो ये भी मुमकिन। तो नाइंसाफ़ी तो हुई है। कोई व्यक्ति, मैं इतना जानता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मुसलमान हैं, मैं आपको बताऊँ 20-20 साल साहब जेल में रहे। जेल में रहने के बाद 20 साल के बाद उन्हें ये कह कर के रिहा कर दिया गया कि देखिए सबूत जो है वो आपको लेकर के नहीं मिला, आप जो है निर्दोष साबित हुए, आपको लेकर के ठोस सबूत नहीं मिला, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। इसी तरह मुफ्ती साहब की ज़िंदगी, तो ये बहुत बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित ये नहीं इस हो खुशी सकता। के मौके पे आप उनके फॉलोअर्स को क्या कहना चाहते हैं? देखिए कुछ उनके फॉलोअर्स, मुफ्ती साहब के फॉलोअर्स जो हैं, सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारकबाद आप तमाम लोगों का। और मैं आप तमाम लोगों से पिछले 8-9 महीने से जुड़ा रहा। एक न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ पर्सनैलिटी होने के बावजूद मैं इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, और मुझे लग रहा था कि ये मेरा एक व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि मुफ्ती साहब से जो है वो एक दीनी लगाव कहा जा सकता है। एक ऐसा लगाव, एक ऐसी मोहब्बत जो मुझे लगता है कि वो दिल दिल वाली मोहब्बत थी, और यही वजह है कि मैं उनसे उनको लेकर के जो है वो आवाज़ उठाता रहा, और उनके तमाम अपडेट्स उनके चाहने वालों को देता रहा। तो उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, बस एक गुज़ारिश आप तमाम लोगों से, और ये गुज़ारिश सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि मुफ्ती साहब के साथ ऐसा हुआ, मुमकिन है ये किसी के साथ हो सकता है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है। और वो ये है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें चाहते हैं, उनकी वीडियोज़ को शेयर करते हैं, तो हमेशा ये कोशिश करिए कि या तो उनके वीडियोज़ को शेयर आप करिए, तो लिंक शेयर कर दीजिए, है ना? वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड करने का जो होता है ना, उसमें कई बार लोग क्या करते हैं कि कुछ शॉर्ट्स क्लिप बना लेते हैं। आजकल ये तो है। ज़िंदगी जो है ना लोगों की 60 सेकंड वाली हो गई है, कि 60 सेकंड में उन्हें तमाम स्टोरी चाहिए, और 60 सेकंड की स्टोरी बनाने के चक्कर में कई बार लोग जो है ना कुछ मिर्च मसाला मिला करके वीडियो पेश कर देते हैं। मुफ्ती साहब के साथ क्या हुआ था, एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था 25-30 सेकंड का, कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस लाइन का कॉन्टेक्स्ट मतलब भारत से नहीं था, भारत की बहुसंख्यक आबादी से नहीं थी, हमारे हिंदू भाइयों से नहीं थी। लेकिन नेताओं ने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि इन्होंने देखो बहुसंख्यकों को गालियां दी थी, और इस तरह के इल्जामात आरोप लगा करके। लेकिन वीडियो किसने शेयर किया था? ऐसा नहीं था कि उसका वीडियो, उनका मुफ्ती साहब का वीडियो जो है वो किसी नॉन मुस्लिम ने शेयर किया। मुसलमानों ने ही, उनके चाहने वालों ने ही, मोहब्बत में आकर के, जज्बात में आकर के 30 सेकंड 25 सेकंड का वीडियो क्लिप हुआ। ये कि वीडियो क्लिप तो वायरल हो गया, लेकिन वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट था, आगे और पीछे जो कहानी थी, वो लोगों तक नहीं पहुंची। तो आप लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि आइंदा कभी ऐसा करिए तो सीधे वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, और अगर करते हैं तो फुल वीडियो डालिए। ये एक बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और बस एक बात आखिर में ये कहूँगा कि इस केस के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि देखिए मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म हो जाती है। और जेल जाना तो कहा जा सकता है सुन्नत, नबियों की सुन्नत रही है भाई हमारे। अगर आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हो, तो जेल वो भी गए। जी, तो ठीक है, ये एक वक्त था जो गुजर गया, और आइंदा मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब फिर वही तेवर के साथ जो है लोगों के बीच होंगे। इंशाअल्लाह। तो शुक्रिया सर, बस इतना ही जानना था आपसे। तो फिर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट सवालात को बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, और ये आपका। हमारे साथ असलम थे, और इन्होंने आज मुझे लगता है पहली बार जो है वो ये सवालात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि शायद इन्होंने बहुत बेहतरीन सवालात किए, और आप तमाम लोगों ने भी जो है तमाम सवालात का जवाब सुन लिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ और सवालात आपके हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।